हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड गाइज, आई एम सॉरी 2 दिनों तक वीडियो अपलोड ना करने की वजह से। आई एम रियली सॉरी, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एंड यार, मैं पता नहीं क्यों इन दिनों वंशन वर्ल्ड से बहुत ही दूर खिसक गई हूँ। मतलब अपनी स्टोरी से तो मुझे बहुत मतलब है, बट और कहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रख रही, शायद इसीलिए मुझे कुछ पता भी नहीं होता। और शायद इस चक्कर में कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मैं किसी को समझाने गई थी, बट ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं अपने शब्दों को किसी बेकार इंसान पर खर्च करने से बेहतर एक नया एफएफ लिख लूँ या फिर बना लूँ, ये बेटर ऑप्शन है। और हाँ, मैं बात करने गई थी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपने मतलब के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में यूज़ हो रहा था, जो मुझे बहुत गलत लगा था और घटिया भी। इसलिए ही मैं गई थी, और कोई रीज़न नहीं था। तो कन्फ्यूजन शायद क्लियर हो गया, और ना भी हुआ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वांगजी ने सभी को शॉक्ड दे दिया था, ये बताकर कि सनफ्लावर का जो असली ओनर है वो वांगजी नहीं है, लान वांगजी नहीं है, वो है विंग, वांगजी का ओमेगा लान विंग। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे और सभी एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे। जहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस हुआ और गुस्सा हुआ हद से ज़्यादा, वहीं पर कुछ लोग शॉक्ड थे। साथ में विंग खुद भी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड में था। पूरा पार्टी बस इसी गॉसिप को लेकर ही चलता गया था। मतलब उसके बाद शायद कोई और कुछ बोलने सुनने की हालत में ही नहीं था। सब बस एक ही बात कर रहे थे कि ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़। और वांगजी, उसने और कुछ कहा भी नहीं, किसी को कुछ अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया, बस उसने ये अनाउंस कर दिया था। और उसके बाद वांगजी एक दो इंसानों से मिला, मतलब अपने एकदम करीबी पार्टनर्स से मिला, और फिर वो विंग को लेकर जस्ट पार्टी से निकल आया, वो भी बहुत ही जल्द। वांगजी के जाने के बाद लैन कुरैन भी वहाँ से गुस्से से निकल गए, क्योंकि वांगजी के अनाउंसमेंट करने के बाद लैन कुरैन बहुत कोशिश कर रहे थे वांगजी से बात करने का, लेकिन वांगजी ने उन्हें बस इग्नोर किया। अब हम सभी ने बहुत सारे नफ़रतों को तो देख लिया है, तो चलिए प्यार भी देखते हैं। पार्टी वेन्यू के बाहर सॉन्गलैन जो पार्किंग एरिया में गेस्ट को अलविदा कर रहा था, क्योंकि वांगजी तो चला गया था। अब उस पर ही सारा जो भार है ना वो आके गिरा था। तो वो कुछ इंटरनेशनल गेस्ट को सी ऑफ करने आया था। उन्हें बाय करने के बाद सॉन्गलैन ने निये मिंजू को देखा जो आ रहे थे, तो सॉन्गलैन उनके पास गया। निये मिंजू के साथ सॉन्गलैन का रिश्ता अच्छा हो गया था। मतलब ऑब्वियसली निये मिंजू का जो एटीट्यूड है ना वो सॉन्गलैन को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान वो लान वांगजी के सामने आके अपना सर ऊंचा करके बात नहीं कर सकता है। लान वांगजी का ऑरा ही कुछ ऐसा है। लेकिन निये मिंजू वो एकदम बिना किसी हिचकिचाहट लान वांगजी के सामने, लान वांगजी के आंखों में आंखें डालकर उन्हें धमकाने का हिम्मत रखता है। तो सॉन्गलैन को निये मिंजू का जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। इसलिए वो निये मिंजू के पास आए और कहा, अरे मिंजू ब्रदर, आप अभी जा रहे हो? निये मिंजू ने कहा, विंग चला गया है और इस पार्टी में और कुछ रहा नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। सॉन्गलैन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उसने पीछे से किसी को हाँफते हुए आते हुए देखा। वो और कोई नहीं, निये हुए सांग है जो हाँफ रहा था। एक्चुअली निये मिंजू इतनी तेज़ चल रहे थे और निये हुए सांग का जो सूट है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था चलने के लिए, इसलिए बेचारे को चलने में प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, बेचारा वो हाँफते हुए अपने भाई के पास आया और बिना सॉन्गलैन को देखे कहा, उफ ब्रदर, आप थोड़ा कम चलिए ना, या फिर धीरे चलिए, मुझे चलने में परेशानी हो रहा है। ये कहते हुए निये हुए सांग ने जैसे अपने नज़रों को ऊपर उठाया ना, उसका नज़र सॉन्गलैन के नज़र से मिल गया। मतलब उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ।
कुछ देर तक। और फिर नी होएसांग ने अपने आँखों को सिकोड़ लिया। हाँ, उसे बहुत गुस्सा है सॉन्गलैन पर। उस रात, मतलब जिस दिन विंग निये मिंजू के साथ भागकर निये होएसांग और निये मिंजू के घर पे गया था और फिर वांगजी उसे उठाकर लेकर आया था, वहाँ पर सॉन्गलैन भी तो था। और सॉन्गलैन ही वो इंसान है जिसने निये होएसांग को डराया था। तो सॉन्गलैन पर ना अजीब सा ही गुस्सा है निये होएसांग को। मतलब उसे देखकर ही निये होएसांग को गुस्सा आता है। हालांकि वांगजी के खाते ना उसे ऐसा कुछ फील नहीं होता। पहले तो उसे बहुत डर लगता था, लेकिन अब वांगजी के साथ कुछ दिनों तक लैंड हाउस रहने के बाद वांगजी का नेचर नी होएसांग को अच्छे से समझ आ गया था। और एज आ विंग का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वांगजी नी होएसांग के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। लेकिन पता नहीं क्यों सॉन्गलैन इस बंदे को नी होएसांग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। जब भी नी होएसांग और सॉन्गलैन एक साथ मिलते हैं ना, तभी उस रात का वो इंसिडेंट नी होएसांग को याद आता है और उसे बहुत गुस्सा आता है सॉन्गलैन पर, बहुत ज़्यादा। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसने अपने आँखों को सिकोड़ लिया। सॉन्गलैन ने नी होएसांग का एक्सप्रेशन देखा और अपने मन में कहा, इस ओमेगा को प्रॉब्लम क्या है? ये जब भी मुझे देखता है तब ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बनाता है जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा हूँ या फिर इसे मुझ पर गुस्सा आ रहा है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सॉन्गलैन ये सब कुछ मन में कह रहा था और निये होएसांग को देख रहा था। फिर निये मिंजू ने सॉन्गलैन को कहा, ओके सॉन्गलैन, मैं चलता हूँ, अब हमें जाना चाहिए। ये कहते हुए निये मिंजू आगे बढ़ गए। मतलब सॉन्गलैन ने भी निये मिंजू के बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया था और निये मिंजू आगे बढ़ गए। और निये मिंजू के जाने के बाद निये होएसांग सॉन्गलैन को घूरते हुए ही आगे बढ़ता है और इस चक्कर में ना वो नीचे देखता नहीं है, क्योंकि नीचे एक सीढ़ी था और उसने उस सीढ़ी को देखा ही नहीं और अपना पैर रख दिया। जब तक निये होएसांग को रियलाइज़ होता कि उसने क्या किया, तब तक देर हो चुका था। निये होएसांग जो सोच लिया था कि अब वो गिरने वाला है, अब कुछ किया नहीं जा सकता, उसे चोट लगने वाला है। और सबसे इरिटेटिंग बात यह है कि वो इस इरिटेटिंग अल्फ़ा के सामने गिरने वाला है, जो एम्बैरेसिंग है। ये सोचते हुए निये होएसांग ने अपने आँखों को बंद कर लिया था। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो गिरा नहीं है, शायद वो हवा में है। क्या वो डे ड्रीमिंग कर रहा है या फिर वो गिर के मर चुका है? निये होएसांग अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अभी नहीं मरना, मेरा तो कोई अल्फ़ा भी नहीं है और मैंने अभी तक डेट भी नहीं किया। ओ गॉड प्लीज़, मुझे अभी नहीं मरना। ये कहते हुए निये होएसांग ने धीरे धीरे अपने आँखों को खोला और उसने महसूस किया कि वो नहीं गिरा है, वो झूल रहा है और किसी ने तो उसे पकड़ा हुआ है अजीब तरीके से। उसे महसूस हुआ और उसने धीरे से अपने सर को लेफ़्ट साइड घुमाया और देखा कि सॉन्गलैन है। हाँ, सॉन्गलैन ने निये होएसांग को पकड़ लिया था। सॉन्गलैन ने जब देखा कि निये होएसांग गिरने वाला है, तब उसने पकड़ लिया था। और सॉन्गलैन निये होएसांग का फेशियल एक्सप्रेशन ही देखे जा रहा था। तब से उसे अच्छा लग रहा था और सोच रहा था, पता नहीं ये ओमेगा अपने दिमाग में क्या ही सोच रहा था कि हर पल इसका फेशियल एक्सप्रेशन इतना अजीब व गरीब हो रहा था। सॉन्गलैन ने पीछे से निये होएसांग के कमर को पकड़ा हुआ था और निये होएसांग का फेस देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में दोबारा देखने लग गए थे। अब वो दोनों बस एक दूसरे के आंखों में ही देख रहे थे और अजीबोगरीब थॉट्स को अपने दिमाग में लाए जा रहे थे और सोच रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में किसी के खांसने का आवाज़ आया, जिसे सुनकर निये होएसांग और सॉन्गलैन अपने सर को सीधा सामने की तरफ करता है, मतलब एकदम सीधा देखता है। तो वहाँ पर निये मिंजू खड़े थे और उनके आँखों में एक अजीब सा ही लुक था। वो अपने दोनों हाथों को बांध कर खड़े थे और उनका एक आँख ऊपर था और एक आँख नीचे। ऐसे वो घूरे जा रहे थे निये होएसांग और सॉन्गलैन को, जिसे देखकर सॉन्गलैन ठीक होकर खड़ा हो गया और निये होएसांग को भी खड़ा कर दिया और तुरंत निये होएसांग के कमर से अपने हाथों को अलग कर लिया। सॉन्गलैन कुछ देर तक तो एकदम स्टिफ होकर खड़ा रहा और सोचता रहा कि क्या ही बोलना चाहिए इस सिचुएशन में। फिर उसने अपने गले को साफ़ किया और कहा, ब्रदर नहीं, वो आपका ब्रदर गिरने वाला था, इसलिए मैंने पकड़ लिया।
मुझे लगा शायद गिरेंगे तो उन्हें चोट लग जाएगा। आई एम सॉरी। नी होएसांग ने अपने ब्रदर को एक बार देखा और एक बार सोंगलैन को। फिर वो वहाँ से चुपचाप ही निकल गया। उसे कुछ बोलने का मन ही नहीं किया और समझ भी नहीं आया कि वो क्या ही बोले। कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन था। वो अपने ब्रदर के सामने कभी भी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं पड़ा है और उसे डर भी लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल आया। निये होएसांग को जाते हुए देखकर निये मिंजू ने सोंगलैन की तरफ देखा और बोला, इट्स ओके, मुझे समझ आ गया। ये कहते हुए निये मिंजू भी वहाँ से चले गए। अब हमें उसी पार्टी वेन्यू का जो गार्डन है ना वो दिखाया जाता है, जिसे बहुत अच्छे से डेकोर किया गया था। वहाँ पर भी कुछ देर तक बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब सब एक एक करके जा रहे थे तो वो जगह पूरा खाली था। वहाँ पर गार्डन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा डॉल्फिन का फाउंटेन लगा हुआ था, जो बहुत सुंदर है और जिसमें लाइटिंग्स का यूज़ किया गया था, जो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। जिसके पास जियांग चंग खड़ा है, वो चुपचाप उस फाउंटेन को देख रहा था। वो एकदम उस फाउंटेन के करीब था तो पानी का जो छींटे हैं ना वो जियांग चंग के शरीर पर आके लग रहा था, बट वो हिल ही नहीं रहा था। वो चुपचाप उसे देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके शरीर पर कोट रख दिया था, जिसे देखकर जियांग चंग ने बस मुस्कुराया और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने अंकल के साथ नहीं गए? ये सुनकर वह इंसान कहता है, नहीं। ये कहते हुए वो इंसान जियांग चंग के पास आके खड़ा हुआ और उसके तरफ एक वाइन का ग्लास बढ़ा दिया। जियांग चंग ने उस वाइन के ग्लास को ले लिया। जियांग चंग उस वाइन को देखता है और फिर अपने नज़रों को उठाकर अपने पास खड़े अल्फ़ा को देखता है। ये अल्फ़ा वही अल्फ़ा है जिसे जियांग चंग काफ़ी पहले ही अपना दिल दे चुका है। ये सोचते हुए जियांग चंग ने बस मुस्कुराया। जियांग चंग को मुस्कुराते हुए देखकर वो अल्फ़ा मतलब लैन शिचैन वो एक प्यारा सा जेंटल स्माइल देते हैं और कहते हैं, तुम भी शॉक्ड हो गए थे? लैन शिचैन की बात को सुनकर जियांग चंग हंस पड़ता है। फिर कहता है, हाँ, मैं शॉक्ड हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ अभी विंग से, क्योंकि वो सच में लकी है बहुत ज़्यादा। उसे वांगजी जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला है। ये सुनकर लैन शिचैन जियांग चंग के थोड़े करीब आते हैं और कहते हैं, वैसे मैं भी वांगजी जैसा ही हूँ। आफ्टर ऑल हम दोनों भाई हैं और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जियांग चंग लैन शिचैन की बात को सुनता है और हंस पड़ता है। वो लैन शिचैन को साइड से हक करता है और कहता है, मुझे पता है। लैन शिचैन ने भी जियांग चंग को अपने सीने से लगा लिया था। जियांग चंग लैन शिचैन के हार्ट बीट को अच्छे से सुन पा रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बस मैं अभी प्रे कर रहा हूँ कि उन दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाए, बहुत ही जल्द। लैन शिचैन ने जियांग चंग के सर को सहलाते हुए कहा, मैं भी वही प्रे कर रहा हूँ। वैसे अचिंग, तुम्हें नहीं लगता अब हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए? देखो, वांगजी है विंग के लिए और वो दोनों काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उन दोनों ने तो 2-2 बार शादी भी कर लिया है, बट हम तो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए। ये कहते हुए लैन शिचैन का फेस एकदम दुखी सा हो गया था, जिसे देखकर जियांग चंग हंस पड़ा। सच में ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा अडोरेबल है और बहुत क्यूट भी। लैन शिचैन एक अजीब सा ही एबिलिटी रखते हैं। वो सबको कंफर्ट कर सकते हैं और ख़ासकर जियांग चंग को बहुत बुरी तरीके से हंसा सकते हैं, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैडम यू जो दूर से जियांग चंग और लैन शिचैन को देखते हैं और उन्हें खुशी महसूस होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें बहुत ज़्यादा जलसी महसूस होता है कि हाँ, उन्हें एक पल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और बहुत वो खुश थे, बहुत प्राउड फील करते थे कि उनका बेटा जियांग चंग वो लैन फैमिली का जो बड़ा बेटा है लैन शिचैन, उसका लवर है और आगे चलकर उनका रिश्ता बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस वो दोनों टाइम पास कर रहे हैं, वो दोनों सीरियस रिलेशनशिप में भी है। और लैन शिचैन काफ़ी बार जियांग फैमिली में आता है और लैन शिचैन का जो रिश्ता है ना वो जियांग फैमिली के साथ बहुत अच्छा है। हालांकि लैन कुरैन को ये चीज़ पसंद नहीं है, बट फिर भी
वो अपने बड़े नेफ्यू को कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उन्होंने मना करने की कोशिश किया है लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जियांग चैंग के फैमिली के पास मतलब जियांग कॉरपोरेशन जो है ना, लैन शिचैन के हाथ पाकर, मतलब लैन शिचैन का थोड़ा हेल्प पाकर बहुत ही अच्छा ग्रो कर चुका है। तो अब उन्हें उतना भी प्रॉब्लम नहीं है जियांग चैंग से। तो इसलिए मैडम लैन को अच्छे से पता है कि जियांग चैंग और लैन शिचैन का रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। वो दोनों अल्फ़ा और ओमेगा बनेंगे, उनका शादी होगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी, बहुत ज़्यादा। और डेंगियाँ मारती फिरती थी अपने सोसाइटी के जो वुमेन है ना, मतलब उनका जो सारा फ्रेंड्स ग्रुप है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही एक एटीट्यूड में रहती थी कि हाँ देखो लैन शिचैन के साथ हमारा रिश्ता है, ये वो। लेकिन अब उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उन्हें गुस्सा आ रहा था विंग के लक पर। विंग के साथ जो कुछ भी हुआ था ना, विंग का उनके लाइफ से चले जाना, ये सब कुछ मैडम यू के लिए एक ब्लेसिंग था। हाँ, तब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था जब विंग की वजह से जियांग फैमिया का जो बिज़नेस है वो पूरा बैंकरप्ट हो चुका था। तब उन्होंने विंग को बहुत बुरा भला कहा, जो नया कुछ नहीं था। और फिर विंग का चले जाना, और फिर लैन शिचैन का उनके लाइफ में आना, और फिर लैन शिचैन ने सब कुछ संभाल लिया था, हेल्प किया था, ये सब कुछ ना मैडम यू को ब्लेसिंग जैसा लगा था। ये उनका पर्सनल थॉट था कि विंग उनके लाइफ से गया है तो अब जो कुछ भी हो रहा है ये सब उनका गुड लक है। विंग एक बैड लक है, एक बस बुरा करने वाला इंसान जो उनके लाइफ से चला गया है। तो अब उनके लाइफ में बस अच्छी चीज़ें होने वाला है या फिर हो रहा है। यही थॉट इन 5 सालों तक मैडम यू अपने अंदर लेकर ही चल रही थी और उनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। उन्होंने सोच ही लिया था कि वो विंग का चेहरा कभी भी नहीं देखेंगे और विंग दोबारा कभी उनके लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन जब 1 महीने पहले विंग उनके लाइफ में वापस आया, और विंग ऐसे मैडम यू से नहीं मिला था, विंग जियांग चैंग से अलग से मिला था और जियांग फैमिया से और यानली से एक साथ वो मिलने गया था। तो वहीं पर मैडम यू से भी उसका मिलना हो चुका था। हालांकि विंग ने कोई बात नहीं किया था और ना ही मैडम यू ने किया था। और विंग के आने के बाद भी ना मैडम यू को ऐसा ही फील हुआ था कि ये तो बस एक सर्वेंट बनके या फिर एक मिस्ट्रेस बनके रह जाएगा और कुछ नहीं। लैन फैमिली में जियांग चैंग का ओहदा ही सबसे बेहतर होगा और सबसे बड़ा होगा, और लैन कुरैन तो है ही विंग को मज़ा चखाने के लिए। तो ये सब कुछ सोचते हुए 1 महीने से मैडम यू आ रही थी, लेकिन अचानक से ही उनको एक बहुत बड़ा सा झटका मिल गया, बहुत बड़ा सा। तो अभी उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग का लक इतना अच्छा क्यों है, इतना अच्छा क्यों है। उसके पास सच में उसके पास पूरे सनफ्लावर का 50% शेयर है, जबकि उसने तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया है। जो मेहनत करना था वो सब कुछ लान वांगजी ने अकेले किया है। अपने दम पर लान वांगजी ने सनफ्लावर को बनाया था, और विंग वो कहाँ से ही आ गया, ये सोचकर ही मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और विंग के लक पर भी बहुत ज़्यादा जेलसी हो रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सीधा वांगजी और विंग को दिखाया जाता है। विंग और वांगजी जो घर आ चुके थे, पूरे रास्ते विंग और वांगजी चुपचाप थे। वांगजी हमेशा की तरह, मतलब जो 1 महीने से होता आ रहा है ना उन दोनों के बीच, एकदम साइलेंट वॉर वही चल रहा था। वांगजी एकदम चुप था और ना ही वो विंग की तरफ देख रहा था। पूरे रास्ते वांगजी का ध्यान अपने टैब में था और वो कुछ कर रहा था, और विंग बार बार वांगजी को देख रहा था, ना चाहते हुए भी वो वांगजी को देख रहा था। उसके आंखों में आंसू आके जम रहे थे, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। घर आते तक भी उसने खुद को संभाल के रखा था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचे ना, वैसे ही विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और वांगजी को खींचते हुए सीधा बेडरूम में लेकर गया। वांगजी पहले तो शॉक्ड हो गया था, मतलब विंग ने खुद से आके उसका हाथ पकड़ा, यही बड़ा शॉक्ड लगा था वांगजी को, क्योंकि 1 महीने से तो विंग उससे एकदम ही दूरी बना कर रख रहा था। लेकिन वांगजी ने कुछ कहा नहीं। विंग जहाँ वांगजी को ले जाना चाहता है, वांगजी वहाँ बस बिना किसी शर्त के, बिना कुछ देखे जा सकता है। तो वैसा ही हुआ, वांगजी चुपचाप विंग के पीछे ही चला गया। विंग वांगजी को लेकर सीधा
बेडरूम में पहुंचता है और दरवाज़ा बंद करता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, लान वांगजी, क्या करना चाहते हो तुम दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो या फिर मुझ पर दया दिखा रहे हो? मुझे इन दोनों चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर ना वांगजी का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो विंग को एकदम अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा ऐसे नज़रों से देखने लगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो बहुत रॉन्ग टाइम पर ख़त्म हुआ है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इस टाइम पर अगर ख़त्म ना कर देती तो अगले 40 मिनट तक मैं ख़त्म नहीं कर पाती। तो कल ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। और मुझे एक क्वेश्चन है आप सब आंसर करना, ठीक है, कि इस एफएफ में कितने आप लोगों को लग रहा है कि कितने कपल होने वाले हैं? मतलब 3 कपल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, और कितने होने वाले हैं? और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कपल भी होने वाला है, तो गेस करो वो कौन है। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।